नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी दुर्व्यवहार। नेहा की माँ के चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी प्रिया उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वो? थी तो अकेली जान, कितना खर्चा होता होगा। जरूर जो पैसे बचते होंगे वो आपको देती होंगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, नेहा का भाई धीरे से अपनी पत्नी से बोला, प्रिया ये वक्त है ऐसी बातें करने का, जगह देखकर बोला करो। प्रिया मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर नेहा का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो वो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने प्रिया को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से नेहा पहले ही दुखी थी, दूसरे भाभी की शक भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसे प्रिया को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वो यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो अपनी सास को अपने पास नहीं रखा, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसे का हिसाब मांग रही है। नेहा कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। नेहा अपने छोटे भाई रोहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वो बहुत खुश थी, खूब मस्ती की थी। प्रिया शादी के कुछ दिनों बाद ही भाई के साथ चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। प्रिया के आने से नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। प्रिया अब जब भी ससुराल आती तो बस रोहन के साथ वही 6-7 दिनों के लिए। नेहा भी उसी शहर में रहती थी तो वो भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। प्रिया मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ भी बटाती। नेहा के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश, सबसे यही कहते कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। कभी नेहा के माता पिता रोहन के पास रहने जाते तो प्रिया उनकी खूब खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग 10-15 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। प्रिया को जब बेटा हुआ तो नेहा की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया था और उसकी जो सेवा उनसे बनी वो उन्होंने किया। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन नेहा के पिता हृदय गति रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता के मौत के बाद रोहन ने अपनी माँ को साथ चलने को कहा, पर वो अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। प्रिया रोहन से बोली, मम्मी जी का अभी जहाँ मन है इन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। नेहा की माँ ने कुछ साल तो जैसे तैसे अकेले निकाल लिए, पर अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। अब उन्हें भी हर समय किसी के साथ की जरूरत पड़ने लगी। वैसे तो नेहा उसी शहर में रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी परिवार था, अपनी जिम्मेदारियाँ थी, वो ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसको माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वो उन्हें अपने घर ले जाती थी। एक बार माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने रोहन को फ़ोन करके बुलाया। रोहन तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो उसने अपने साथ चलने को कहा। नेहा की माँ ने भी यह सोचकर कि बेटे के होते हुए वो क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी अपना परिवार है,
बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो प्रिया का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली प्रिया अब तुम्हारी माँ कहने लगी। रोहन को भी हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करूं या अपने बच्चों की। तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती हैं और घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। इनसे कहो कि कुछ काम भी कर लिया करें। रोहन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता और कहता कि माँ के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। पर प्रिया के कानों में तो जूं तक नहीं रेंगती। वो समझने की बजाय और क्लेश करती, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी देती। रोहन उसके व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने सामान्य बना रहता। लेकिन कभी कभी रोहन भी भड़क उठता, प्रिया थोड़ी तो शर्म करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के पास रात भर और छुट्टियों वाला पूरा दिन बिताता तो हूँ। तुम्हें दुनिया भर की सुख सुविधाएं दे रखी है, और क्या चाहती हो तुम? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम इस मुसीबत को इसके घर छोड़ आओ। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज के झगड़े और अपने को मुसीबत समझ नेहा की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब रोहन और प्रिया घर पे नहीं थे तो नेहा की माँ ने नेहा को फ़ोन किया और रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। नेहा ने भी माँ को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही आकर उसे वहाँ से ले जाएगी। नेहा ने जब यह बात अपने पति को बताई तो वो भी सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गए। नेहा माँ को अपने घर ले आई। वो और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। नेहा के बच्चे भी अपनी नानी का साथ पाकर बहुत खुश थे। रोहन हर महीने माँ को पैसे भेजते रहता और कभी कभी उनसे मिलने भी आता था। नेहा की माँ उसे उसके मना करने पर भी महीने के पैसे देती और बचे हुए पैसे रोहन के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती थी। नेहा की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरे उसने कहीं न कहीं ये बात दिल को लगा ली थी कि वो अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उन्हें बेचैनी होने लगी। जल्दी जल्दी में नेहा और उसके पति उन्हें अस्पताल ले गए तो वो बोली, बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों रोहन और प्रिया का ख्याल रखना। आखिर मेरे बाद आप लोगों के अलावा उनका कौन है? प्रिया की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर देना। कहते कहते नेहा की माँ ने दम तोड़ दिया। नेहा माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला और रोहन को तुरंत फ़ोन किया। रोहन और प्रिया समय से पहुँच गए। रोहन माँ के शव से लिपटकर बहुत रोया और प्रिया तो बस भूत बनकर खड़ी रही। चौथे की रस्म पूरी हो गई, सारे मेहमान भी चले गए तो नेहा प्रिया से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो इन फालतू बातों को, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। नहीं रोहन, तेरी बीवी को सच्चाई बताना जरूरी है, वरना वो यही सोचेगी कि हमने माँ को रखकर उनके पैसों पर खूब ऐश की है। नेहा अपने कमरे में गई और एक पेपर लेके आई। फिर प्रिया से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती तो थी मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? प्रिया आश्चर्य से पूछी। हाँ, उन्होंने अपने पोते के नाम एक एफडी करवाई थी। ये लो संभालो अपनी अमानत, कहकर नेहा ने प्रिया को एक एफडी वाला पेपर थमा दिया। प्रिया की नज़रें शर्म से झुक गई। रोहन रोते हुए बोला,
दीदी, इन पर सिर्फ आपका और जीजू का हक है। आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। रोहन, तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास को अपमान किया जो मरते समय भी इसके भले की ही बात कर रही थी। हाँ रोहन, माँ ने मरने समय यही कहा था कि उनके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और प्रिया की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर दें। नेहा के पति ने भी अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी, जिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया ने रोते हुए नेहा और उसके पति के पैर पकड़ लिए। उठो प्रिया, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। जाने वाला तो चला गया। अब से ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या किसी से माफ़ी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं और वे बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ये आशीर्वाद मिलता है। सास के जाने के बाद प्रिया के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। नेहा से भी उसके संबंध मधुर हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, पर नेहा के मन में कहीं न कहीं एक टीस सी उठती रहती। काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीती जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वो दिल में कोई हसरत लेकर ना जाती। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का उचित सम्मान करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।